से JTR मीडिया हाउस। आगे क्या होगा, पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या क्या है? देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन एक ही है, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए, इंपोर्ट कम करे। यही दुनिया में ऑप्शन यही होता है आपके पास। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे रीजन में जिसे जनूबी एशिया हम कहते हैं ना, आप जनूबी एशिया में बैठे हुए हैं, हमारे साथ में इंडिया बड़ा हुआ है, हमारे साथ ही बांग्लादेश है। बांग्लादेश की आबादी हमसे कितनी कम है और अब पता ही है पाकिस्तान, लेकिन बांग्लादेश पिछले चंद सालों में अब फ़ीकस आमदनी में भी पाकिस्तान से बढ़ गया। 2 सालों में फ़ीकस आमदनी जो है उसमें पाकिस्तान से बढ़ गया है। इंडिया पाकिस्तान से फ़ीकस आमदनी, हालांकि इंडिया के पास जो आबादी है वो 1 अरब से ज़्यादा, 1 अरब 30 करोड़ के करीब है, वो हमसे आगे चला गया। एक्सपोर्ट में तो उसका मतलब सानी नहीं है, और 600 अरब डॉलर के रिज़र्व पड़े हुए हैं। अगरचे उनकी इंपोर्ट्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन 600 अरब डॉलर के रिज़र्व पड़ा है इंडिया के पास, और कई मुल्कों की मदद कर रहा है। अभी जो है हमारा मुआवजा अब बांग्लादेश के साथ अभी किया जा रहा है, जो हमसे आधी आबादी वाला मुल्क है, और बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट है वो हमसे ज़्यादा 30 अरब डॉलर के करीब वो पहुंचा हुआ है। हम 25-27 पे फिर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है। मसला यही है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस लगें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, और 2 चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक चीज़ है कि पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं ये अपनी चीज़ों को ऑनलाइन बेचें, सर्विसेज ऑनलाइन दें। दुनिया में ई-कॉमर्स का दौर चल रहा है, डिस्टेंस पे अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां घरों में बैठ के काम करवा रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या दुनिया की कोई बड़ी कंपनी आप ले लें, अमेज़ोन के लाखों करोड़ों लाखों एम्प्लॉइज़ हैं जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, कहीं से बिज़नेस चल रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सा इसका रुझान शुरू हुआ है, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है ना, मशीनरी तकरीबन 10 अरब डॉलर की मशीनरी हर साल इंपोर्ट करता है। आप किसी भी फैक्ट्री के मालिक के पास आप जाएँ ना, तो उनके पास मशीनरी कहाँ की लगी हुई है जी? चाइना की, जापान की लगी हुई है मसलन, या फिर स्पेन की लगी हुई है, जर्मनी की लगी हुई है। मुख्तलिफ बड़े बड़े ममालिक जो हैं वहाँ की मशीनरी जो है वो इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे वो लगती है। उनके इंजीनियर्स भी आते हैं, उनके मेंटेनेंस वो कंपनियाँ खुद कर रही होती हैं। तो इस मैदान में बहुत बड़ा एक खला है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी मशीनरियाँ डेवलप करें। जो ज़ाहिर है इतनी दुनिया के अंदर अब इंजीनियरिंग बड़ी तरक्की कर गई है, तो पाकिस्तान में इंजीनियर्स इतने मौजूद हैं, तो इस फील्ड के अंदर इंजीनियर्स आएँ, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी इन्वेस्ट करें, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी जिस चीज़ के पीछे लग जाएगी। अभी तक तो हमारा फोकस जो है वो एक कपड़े पर है कि हमारे यहाँ कपड़ा बनता है, लेकिन उसमें भी वो कपड़े के अलावा हमारा आम बाहर जाता है, कपास जाती है, बहुत कम जाता है, हाँ, लेकिन उनकी भी वैल्यू एडिशन नहीं होती। देखें, दुनिया में जो लोग कमा रहे होते हैं ना, वो वैल्यू एडिशन से कमाते हैं। आपके पास आम पका, आपने वो पकड़ के पैक कर दिया, उठा के बाहर भेज दिया, आपकी वैल्यू एडिशन तो 1 रुपया भी नहीं हुई। वो जितने का उससे चंद रुपये आप ज़्यादा ले लेंगे। आप उसकी वैल्यू एडिशन करें। उसकी आम का जो छिलका है, इसकी दुनिया में कितनी वैल्यू है। आम का जो गूदा है उसको प्रिजर्व किया जाए, महफूज किया जाए, उसको जदीद टेक्निक्स के ज़रिए से महफूज करके फिर एक्सपोर्ट करें, वैल्यू एडिशन कुछ ना कुछ करें, उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाएं। तो दुनिया में इसकी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो बन सकती हैं एक एक चीज़ से। सिर्फ मैं आम की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा जो पाकिस्तान में चीज़ें बन रही हैं, पाकिस्तान में जो फल इसके अलावा में बन रहे हैं, हमारे यहाँ जो सेब बनता है उसकी मिसाल नहीं है, आड़ू जो मौजूद है, लीची है, इस तरह के बहुत से फल हैं जो पाकिस्तान से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। तो असल चीज़ उसमें यह है कि उसमें वैल्यू एडिशन हो, उनको बेहतर बनाया जाए, और फिर उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। अगर आप उठाए, मसलन हमारे पास अब गंदम है, गंदम उठा के हमने बाहर भेज दिया। अभी जैसे चीनी का अभी आ रहा है कि चीनी पाकिस्तान ने के पास जब ज़्यादा थी, जब चीनी का सीज़न था, उस वक्त में हमने 40-45 रुपये पे पाकिस्तान से बाहर बेची है। अब जब सीज़न ऑफ सीज़न आया है, यानी अब वो गन्ना नहीं है, तो इस ऑफ सीज़न में हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी और हम वापस ले रहे हैं 80 रुपये किलो में। तो 40 रुपये फ़ी किलो पे पाकिस्तान का खसारा है। जितने टन भी आएगी तो आप ज़रा उससे अंदाज़ा कर लें कि कितना ज़्यादा होगा। तो मतलब कहने का ये है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को तहम्मुल की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे अहम इस वक्त यह है कि हमारे पास जो इंपोर्ट हो रही 75 अरब डॉलर की, इसको कम करें, 60 अरब डॉलर पे लेकर आए। अभी गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया है कि 63 अरब डॉलर पे हम लेकर जाएंगे इस, यानी, लेकिन बहुत मुश्किल है। यानी एक दफ़ा जब यानी खर्च की आदत पड़ जाती है या ख़रीदारी की, तो कितनी मुश्किल होती है घर को समेटना। तो जैसे गाड़ियों के हवाले से हुआ है, तो
इसी तरह से एक एक चीज़ पे जाना पड़ेगा पाकिस्तान को कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे मेडिसिन हमें इंपोर्ट करनी है वो करें, बहुत ज़रूरत की जो हमारी मशीनरी है फैक्ट्रियों के लिए उसको हम इंपोर्ट करें। पेट्रोल ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आलमी मार्केट से ख़रीद कर रहा है, वो हमें लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा में जितने आइटम्स हैं उनमें से एक एक आइटम पर पाकिस्तान को जाना पड़ेगा कि क्या इन आइटम्स की हमें ज़रूरत है भी कि नहीं है, और उन पर, क्योंकि दुनिया में तो करोड़ों चीज़ें हैं जो हर वक्त पाकिस्तान में आ रही हैं, पाकिस्तान से डॉलर बाहर जा रहा है, तो बहुत यानी इसके लिए पूरी कमेटियां बिठाने की ज़रूरत है जो इंपोर्ट हंगामी सतह पर, क्योंकि पाकिस्तान में अब बहरान देखिए, अभी आप कह रहे हैं ना ये 60-70 रुपये 70-80 रुपये तेल महंगा हो रहा है, आगे मज़ीद 70-80 रुपये तो जाएगा ही जाएगा। यानी जो हुकूमती आदाद शुमार है यानी 280 के लगभग जाना है ये तेल, ये तो गवर्नमेंट खुद ऐलान कर चुकी है ना कि हम इस इतना पीछे हैं। और दुनिया में ये आपको हैरत अंगेज़ बात है कि दुनिया में वाहिद पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो आलमी मार्केट से महंगा तेल ख़रीदता है और लोगों को सस्ता दे रहा है। सही है। तो इस ट्रेंड को ख़त्म करना है, और ज़ाहिर है वो ट्रेंड ख़त्म होगा आगे चलकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौजूदा हुकूमत बहुत, अब जैसे जो चंद दिनों के अंदर जो संजीदगी चाहिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मुल्क जो है वो बहुत बड़ा महंगाई का तूफ़ान, पाकिस्तान में इस वक्त भी 13.78 पे हमारी इफ़रात ज़र खड़ी है, महंगाई की शरह खड़ी है। पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है ना वो 13.78 पे, यानी 14% महंगाई है। और हमारे साथ में इंडिया बैठा हुआ है, आप बांग्लादेश में चले जाएं वहाँ पे 7% हमसे आधी महंगाई की शरह है वहाँ पे। वो भी तो हमारी तरह के इंसान हैं, हम जैसे रीजन में रहते हैं, हमारे जैसा इलाका है, ऐसी गंदुम ऐसे ही लोग हैं वहाँ पे, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कैसे? हंगामी बुनियादों पर हुकूमत अरबाब इख्तियार काम कर रहे हैं। हमारे माशी माहिरीन बैठे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, सारे लोग इस पर गौर कर रहे हैं। हमें उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है, इस दफ़ा के उम्मीद रहें। अच्छा, अगले ये आज के प्रोग्राम था, इसमें हमने गुफ्तगू की मौजूदा माशी सूरत हाल क्या है, बहरान क्यों आया, पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है। आइंदा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम ये गुफ्तगू करेंगे हम और आप क्या करें, 23 करोड़ आवाम क्या करें, इंशाअल्लाह वो इस बहरान से कैसे निकले। ठीक है मुफ्ती साहब जी। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अगले जो आने वाला प्रोग्राम है इसके बाद उसमें हम इस पर गुफ्तगू करेंगे आप और हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।